कालगर्भ की पकड़ मजबूत थी। सोनिया, अर्जुन! सोनिया चिल्लाई, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। तभी कुएं से एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई, एक आधा मानव, आधा छायामयी प्राणी। उसके नेत्र सूर्य की तरह जल रहे थे और उसकी आवाज गूंज उठी, कालगर्भा, मैं कालगर्भ हूं और अब समय मुक्त होगा। नैना ने ग्रंथों में पढ़ा था कि कालगर्भ वह शक्ति है जो समय को जन्म देती है और नष्ट भी कर सकती है, पर यदि वह मुक्त हो गया तो सृष्टि में काल विस्फोट होगा, हर युग का अंत और एक नए समय धारा की उत्पत्ति। कबीर, हमें इसे रोकना होगा, कबीर ने कहा। पर तभी अर्जुन के हरे निशान ने चमकते हुए उसकी आंखों के आगे अनगिनत संभावनाओं को खोल दिया। एक दुनिया जहां भानगढ़ कभी नहीं ढहा, एक समय जहां विराटा विजयी हुआ और एक युग जहां वह स्वयं काल स्वामी बन चुका था। नहीं, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने दहाड़ लगाई और अपनी अंतिम शक्ति से तलवार उठाई, जो अब काल द्वार की चाबी बन चुकी थी। अर्जुन, समय को मोड़ने नहीं दूंगा। अर्जुन ने तलवार को कुएं में घुसा दिया और अचानक पूरा भानगढ़ रोशनी से भर गया। नहीं! कालगर्भ चीखा। नीली ऊर्जा गहरे अंधकार में बदल गई और पूरा कुआं कंपन करने लगा। अर्जुन ने देखा कि अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो खुद को बलिदान कर कालगर्भ को हमेशा के लिए सील कर दे, या फिर उसे नियंत्रित कर नया समय चक्र बनाए। सोनिया, अर्जुन, मत जाना। नैना, हमें तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन, मेरी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी, अब इसे मैं लिखूंगा। और फिर वह कुएं में समा गया। भानगढ़ शांत हो गया, कुआं गायब था, कालगर्भ लुप्त हो चुका था। सोनिया, नैना और कबीर सभी एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन चला गया था, लेकिन तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। अर्जुन, मैं अब भी यहां हूं। क्या अर्जुन सच में गया था, या वह अब समय का पहरेदार बन चुका था? अगले भाग में, जब समय का स्वयं कोई स्वामी नहीं होता। भानगढ़ की हवा अब भी भारी थी, लेकिन कालगर्भ का कुआं गायब हो चुका था। नैना, सोनिया और कबीर खामोशी से उस जगह को देख रहे थे जहां कुछ क्षण पहले अर्जुन खड़ा था। क्या अर्जुन सच में चला गया? नहीं, उसकी मौजूदगी अब भी है, लेकिन एक अलग समय में। कबीर ने जमीन पर हाथ रखा, उसकी उंगलियां वहां की ऊर्जा को महसूस कर रही थीं। कालगर्भ के अंदर अर्जुन खुद को एक अनंत अंधकार में बहता हुआ महसूस कर रहा था। चारों ओर बिखरे हुए समय खंड थे, कहीं वीर योद्धा जंग लड़ रहे थे, कहीं उन्नत मशीनें इंसानों को आदेश दे रही थीं, और कहीं एक अनदेखी शक्ति ब्रह्मांड के नियम लिख रही थी। अर्जुन, वियो, मैं कहां हूं? तभी उसके सामने एक आकृति उभरी। विराटा, विराटा, वियो, तुम अब समय के बाहर हो अर्जुन, न जीवित न मृत, यहां से ही काल के सूत्र बुने जाते हैं। विराटा के साथ एक और छाया थी, कालस्वामी। कालास्वामी, वियो, अर्जुन, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। समय के प्रवाह को नियंत्रित करो और काल सम्राट बनो। अपने समय में वापस जाने की कोशिश करो, लेकिन इसकी कीमत अकल्पनीय होगी। अर्जुन उलझन में था। क्या वह इस अनंत यात्रा में फंस जाए या फिर वापस जाने का जोखिम उठाए? नैना और कबीर अब भी अर्जुन को वापस लाने का तरीका खोज रहे थे। तभी सोनिया ने देखा कि काल वृक्ष की एक जड़ अब भी जमीन में धड़क रही थी। नायना, वियो, शायद यही हमारी कुंजी है। पर जैसे ही उन्होंने जड़ को छुआ, भानगढ़ की दीवारें खुद ब खुद खिसकने लगीं और उनके सामने प्रकट हुआ एक रहस्यमयी द्वार, कालस्वामी का कक्ष, जहां समय के नियम बदलते हैं। भानगढ़ के इस नए रहस्य में क्या छिपा था? क्या अर्जुन कालगर्भ से बाहर निकल पाएगा? और अगर हां, तो क्या वह अब भी वही अर्जुन होगा या समय का नया सम्राट? अगले भाग में कालस्वामी का कक्ष और समय का नया संतुलन। भानगढ़ के डरावने श्राप के बारे में नहीं पता था? अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह सफर जिंदगी भर याद रहेगा। नैना ने हाँफते हुए कहा, यह दरवाजा, यह समय के नियम तोड़ता है। कबीर ने उसे ध्यान से देखा। अगर यह सच में टाइम कीपर का चैम्बर है, तो हम समय को मोड़ सकते हैं, शायद अर्जुन को वापस ला सकते हैं। लेकिन सोनिया ने चिंता से पूछा, अगर हम अंदर गए तो क्या वापस आ पाएंगे? तीनों ने एक दूसरे को देखा। नैना दृढ़ता से बोली, अगर अर्जुन समय के बाहर फंसा है
तो उसे वापस लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, वे चैम्बर में खींच गए। इस बीच अर्जुन अंधेरे में घिरा हुआ था और टाइम कीपर ने उसे 2 विकल्प दिए थे। समय पर नियंत्रण रखो और खुद को कुर्बान कर दो, या टाइम कीपर को हरा कर वापस लौटो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी टाइम कीपर मुस्कुराया। मैं तुम ही हूँ अर्जुन, एक और संभावना। उसकी परछाई अर्जुन के रूप में बदल गई। अर्जुन ने अपनी तलवार गिरा दी। मैं यह खेल नहीं खेलूंगा। चैम्बर कांपने लगा, चारों ओर रोशनी फैल गई और वे वापस भानगढ़ पहुंच गए। लेकिन कुछ बदल गया था। श्राप हट गया था, मगर अर्जुन का हाथ अब भी चमक रहा था। क्या ये सब खत्म हो गया था, या वह समय का रक्षक बन गया था? अगले भाग के लिए बने रहे। भानगढ़ की आखिरी परीक्षा और समय के बाकी रहस्य। भानगढ़ का श्राप, अनंत काल का रहस्य, समय की अंतिम परीक्षा। भानगढ़ की हवाओं में अब पहले जैसी सिहरन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किला सदियों की कैद से मुक्त हो गया हो। लेकिन कुछ था जो अभी भी अधूरा था। अर्जुन के हाथ में चमकता हरा निशान। अर्जुन, तुम्हारा निशान अभी भी क्यों है? यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह अभी भी समय से जुड़ी है। तुम अब भी कालगर्भ के प्रभाव में हो। क्या तुमने सच में कालस्वामी को हरा दिया, या उसने तुम्हें अपने हिस्से के रूप में छोड़ दिया? मुझे नहीं पता, पर मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ अब भी अधूरा है। भानगढ़ का नया द्वार। चारों ने जैसे ही किले के खंडहरों से बाहर कदम रखा, सामने की जमीन हिल उठी। वहां जहां पहले सिर्फ एक टूटी दीवार थी, अब एक प्राचीन द्वार उभर आया था। दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख चमक उठा। समय का अंतिम रहस्य केवल तब खुलेगा जब खोज करने वाले स्वयं को खोने के लिए तैयार होंगे। क्या यह कोई और जाल है? नहीं, यह अंतिम परीक्षा है। जैसे ही वे अंदर गए, वे एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंच गए। उसके केंद्र में एक टूटी हुई आकृति थी, कुछ वैसा ही जैसे काल वृक्ष की जड़ें थीं, लेकिन अब यह पूरी तरह सूख चुका था। तुमने सोचा कि तुमने समय को बांध दिया है, पर क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या खो दिया? अर्जुन, वियो, कौन हो तुम? मैं हूं वह जो समय के दोनों सिरों को देखता है। मैं हूं वह जो न निर्माण है न विनाश। मैं हूं काल अस्त्र। नैना, वियो, काल अस्त्र, वह हथियार जिसे विराटा ने तैयार किया था। हां, मुझे काल वृक्ष की जड़ों से बनाया गया था ताकि कोई भी समय को नियंत्रित कर सके, लेकिन अब मैं बंधन से मुक्त हूं। कैबिर, वियो, अगर यह सच में काल अस्त्र है तो इसका मतलब है कि काल स्वामी और विराटा की असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें भी मुक्त छोड़ देंगे तो तुम गलत सोच रहे हो। काला एस्ट्रा, वियो, अर्जुन, तुम अब भी नहीं समझे। तुम ही तो मेरे धारक हो। तुम्हारा हरा निशान इस बात का सबूत है कि तुम ही मेरे अगले संरक्षक हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। काला एस्ट्रा, वियो, अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो समय फिर से असंतुलित हो जाएगा। अर्जुन के मन में द्वंद्व छिड़ गया। क्या उसे कालअस्त्र की शक्ति को स्वीकार करना चाहिए और समय का नया संरक्षक बनना चाहिए, या उसे इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए, भले ही इसका परिणाम अज्ञात हो? अर्जुन, तुम जो भी फैसला लो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। देखो, कालअस्त्र की ऊर्जा पूरे कक्ष में फैलने लगी। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे समय चक्र को तोड़ सकता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार उठाई। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और उसने काल अस्त्र पर वार कर दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा कक्ष रोशनी में डूब गया। क्या यह अंत था? जब रोशनी कम हुई तो अर्जुन, सोनिया, नैना और कबीर वापस भानगढ़ में खड़े थे, पर कुछ बदल गया था। अर्जुन के हाथ से हरा निशान गायब हो चुका था। काल वृक्ष की जड़ें पूरी तरह जलकर राख हो गई थीं और भानगढ़ अब एक सामान्य खंडहर जैसा लग रहा था, जैसे इसमें कभी कोई रहस्य था ही नहीं। सोनिया, वियो, क्या हमने सच में सब खत्म कर दिया? शायद, लेकिन समय का सच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कबीर ने अपने स्कैनर को देखा। कोई भी अनदेखी ऊर्जा अब वहां नहीं थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। यह सच में भानगढ़ के श्राप का अंत था, या शायद यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी, समाप्त, या फिर भी कुछ बाकी है? क्या कालअस्त्र पूरी तरह नष्ट हो चुका है, या इसकी ऊर्जा अब भी कहीं मौजूद है? क्या अर्जुन अब भी समय से बंधा हुआ है? क्या भानगढ़ का इतिहास सच में बदल गया, या यह सिर्फ एक भ्रम है? कभी कभी जो खत्म होता है वही किसी नए अध्याय की शुरुआत होती है। अगली बार एक नया रहस्य और एक छिपा हुआ दुश्मन। भानगढ़ अब एक शांत खंडहर बन चुका था। अर्जुन, सोनिया, नैना और कबीर ने सोचा कि उन्होंने काल अस्त्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। क्या यह सच में खत्म हुआ?
रात के गहरे अंधेरे में भानगढ़ की हवाओं में कुछ अजीब था। दूर एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपनी काली हथेली से जमीन पर बिखरी हुई राख को छुआ। कालअस्त्र को कोई नष्ट नहीं कर सकता, यह समय का हिस्सा है। अर्जुन और उसकी टीम अब भानगढ़ से बाहर निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, कबीर ने अचानक अपना स्कैनर ऑन किया। अजीब है, यह संकेत तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ बचा हुआ है। क्या मतलब? मतलब काल अस्त्र की ऊर्जा पूरी तरह गायब नहीं हुई, कुछ बचा हुआ है और यह फिर से सक्रिय हो रहा है। अर्जुन ने अपनी कलाई देखी। हरा निशान तो गायब हो चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हलचल महसूस हो रही थी। अर्जुन, तुमने नोटिस किया समय रुक रुक कर चल रहा है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में अजीब तरीके से कांप रही थी। कुछ पक्षी हवा में स्थिर हो गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। और फिर एक तेज गूंज, तुमने जो खोला है उसे रोक नहीं सकते। अचानक हवा में अजीब सरसराहट होने लगी। जंगल के भीतर से सफेद धुंध उठने लगी और उसमें से आकृतियां बनने लगी। ये आकृतियां कोई और नहीं बल्कि वे आत्माएं थीं जो भानगढ़ में कैद थीं। नाइना, असनाइना, यह असंभव है। सोनिया, आज सोनिया, हमने तो इन सबको मुक्त कर दिया था, फिर ये दोबारा कैसे आ गई? एक आत्मा आगे बढ़ी और अचानक अर्जुन की ओर झपटी, लेकिन तभी अर्जुन के शरीर से हरी रोशनी निकली और आत्मा पीछे हट गई। सोल नहीं, यह शक्ति अब भी तुम्हारे अंदर है। अर्जुन अस अर्जुन, क्या? मैंने तो काल अस्त्र को नष्ट कर दिया था। पर तभी जंगल की गहराई से एक काले लबादे में लिपटा एक व्यक्ति बाहर आया। वह व्यक्ति लंबा, दुबला और उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति से हवा में अजीब सिहरन फैल गई। कबीर, एस कबीर, कौन हो तुम? कालदास मैं? मुझे कई नामों से जाना जाता है, पर तुम मुझे कालदास कह सकते हो। कालदास, तुम भी काला स्वामी की तरह कोई शक्ति हो? शक्ति नहीं, मैं शक्ति नहीं, मैं समय की सेवा करता हूं। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने तलवार निकाल ली। जो चाहूं, मैं तो बस वह लूंगा जो मेरा है। और वह क्या है? तुम। क्या हो रहा है? तुम्हारे अंदर का काल अस्त्र अब भी सक्रिय है। यह तुम्हें समय के केंद्र से जोड़ रहा है। नहीं, मैंने इसे नष्ट कर दिया था। अर्जुन के शरीर से अचानक हरी रोशनी निकलने लगी। तुमने सिर्फ इसका रूप बदला था, इसे खत्म नहीं किया। तुम ही इसके अंतिम धारक हो और मैं तुम्हें लेने आया हूं। अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आत्मा खींचने लगी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। नहीं। सोनिया ने अर्जुन को पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथों से धुंध निकलने लगी। अर्जुन के चारों ओर समय की लहरें बनने लगी और वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। तुम अब मेरे हो अर्जुन मेहरा। और अगले ही क्षण अर्जुन गायब हो गया। सोनिया, नैना और कबीर ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन गायब हो चुका था। कालदास ने हवा में एक आखिरी मंत्र फुसफुसाया और फिर वह भी धुएं में बदलकर विलीन हो गया। अब क्या करेंगे? हम अर्जुन को वापस लाएंगे, भले ही हमें समय के अंत तक जाना पड़े। कबीर ने स्कैनर को देखा। अगर वह समय में कहीं खो गया है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। लेकिन अर्जुन अब कहां था? अर्जुन की आंखें खुली। अंधेरा था, चारों ओर सिर्फ घना कोहरा था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। ये मैं कहां हूं? अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह कोई और नहीं बल्कि विराटा था। तो तुम आ ही गए। मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा अर्जुन। अर्जुन ने स्तब्ध होकर देखा। क्या यह सच में विराटा था या फिर यह समय का कोई और नया धोखा? अगला भाग कालदास का खेल और अर्जुन की परी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहे मूवी लवर्स।